उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भी भीषण गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक का असर देखने को मिल रहा है। हीट स्ट्रोक की वजह से जिले में कुल 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं और लगभग 1 दर्जन लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से अभी तक सिर्फ 3 लोगों के ही मौत की पुष्टि की है। प्रशासन ने इस भीषण गर्मी से बचाव और रोकथाम के लिए आम जनमानस से तमाम सावधानियां बरतने की भी अपील की है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से हीट स्ट्रोक के कारण कई लोगों की जानें चली गई। पूरे जनपद में गांव से लेकर शहर तक धूप और गर्म हवा का इस कदर प्रभाव है कि आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हालांकि 20 जून की रात हल्की बारिश ने थोड़ा राहत जरूर प्रदान की है, लेकिन इस बारिश से उमस भी बढ़ गई है। आपको बता दें, जिला अस्पताल में सोमवार की शाम से अभी तक काफ़ी संख्या में लोग भर्ती हुए। इमरजेंसी रजिस्टर में दर्ज इन मरीजों में ज़्यादातर मरीज तेज बुखार यानी हीट स्ट्रोक की चपेट में आकर भर्ती हुए हैं। बात करें अहरौला के कटेड़ा गांव की, तो 80 वर्षीय प्रभावती सिधारी थाना क्षेत्र के मालीपुर गांव निवासी सुरेश राय, बिलैयागंज थाना क्षेत्र के पंचली निवासी पांची खुर्द निवासी काली देवी, मऊ जनपद के कटिहारी निवासी बच्ची देवी, अरोड़ा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी भागीरथी, जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र से जमीन से पूरा निवासी हीरा यादव सहित तमाम लोग हीट स्ट्रोक के प्रभाव में तेज बुखार और उल्टी के चक्कर आने से अस्पताल में भर्ती हैं। 10 लोग अस्पताल पहुंचने से ही पहले दम तोड़ चुके हैं। इस मामले में जिला अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर जावेद ने बताया कि गर्मी के दुष्प्रभाव के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इससे कुछ मरीजों की मौत भी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर जावेद है। मैं जिला अस्पताल में ईएमओ पोस्ट पे हूँ। सर, हमको ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे वर्तमान में इसमें किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और विगत 12 घंटे जैसे कि रात बीती है, तो किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आए हैं? अब ज़्यादातर तो कॉम्प्लिकेटेड ही आए हैं। कोमा में थे, कुछ फीवर वाले थे, कुछ सांस वाले थे, इस तरह के पेशेंट आए हैं। इसमें जैसे इसमें हीट स्ट्रोक का मामला चल रहा है, तो कितने हीट स्ट्रोक के मरीज यहाँ पे आए होंगे? अब अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि सारे कॉम्प्लिकेटेड थे, कोमा में थे, तो बड़ा मुश्किल कहना है। कितनी मौतें हुई? अब लगभग 5-6। उस मौके से कुछ बाहर से भी लोग आए होंगे इमरजेंसी में जो डेड रहे होंगे? हाँ, तो वो भी 5-6 ही के लगभग में जो ब्रॉड डेड आए हैं। टोटल मिला के मतलब मरने वालों की संख्या कितनी होगी? लगभग 12-15? टोटल जो लगभग 9-10 के आसपास। आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर कस्बे में एक अस्पताल में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस महिला के परिजनों ने मौत का आरोप अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया। परिजनों का कहना था कि अंजलि 3 माह से गर्भवती थी, उसे रक्तस्राव हुआ। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। कई बार रेफर करने के अनुरोध पर भी अस्पताल प्रशासन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी ही देर बाद अंजलि ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल संचालिका को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इसी सूचना पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी भी ने परिजनों से कहा सुनी हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में हुए। क्या नाम है आपका? सर मंतोष यादव। कहाँ के रहने वाले? मेहनगर हटवा आईमा, पोस्ट मेहनगर, जिला आजमगढ़। क्या घटनाक्रम हुआ है? सर घटना, हमारे पत्नी के पेट में हल्का दर्द हुआ तो हम दीक्षा नर्सिंग होम में उनको एडमिट कराए। तो वहाँ पे एडमिट कराने के बाद उन्होंने जांच शुरू किया। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, उनके शरीर पे छाले पड़ने लगे। हमारे परिजनों ने, हम भी घबरा के बोले हमें रेफ़र कर दीजिए। उन्होंने बोली कि गर्मी के कारण छाले हो रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं, रेफ़र नहीं की। उसके बाद उन्होंने मौके पे ही दम तोड़ दी। प्रेग्नेंट थी वो? हाँ सर, प्रेग्नेंट भी थी। तो पुलिस यह बता रही है कि वो अबॉर्शन कराने आई थी। सर ऐसा तो हमसे सर कोई बातें नहीं हुई थी। पुलिस मारपीट भी? हाँ सर, वहाँ पे 5 थाना आके सर हमारे ऊपर लाठी चार्ज करके और हमारे डेड बॉडी को लेके गए। हम लोग को भी लाठी चार्ज किए, ज़बरदस्ती किए सर। सीओ सर आए थे और तहसीलदार साहब आए थे। एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है सीओ साहब का, क्या है वो? जी, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है किस तरह का घटनाक्रम है। तो कैसे आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी या पुलिस वहाँ कैसे आई? सर पुलिस को जानकारी वहाँ के रहने वालों ने, आजू बाजू के लोग किसी ने किया। हम तो सर वैसे ही घबरा गए थे, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हम थे सर।
और वो जो डॉक्टर हैं वो क्या प्रोफेशनल हैं या कैसी डिग्री है उनकी? सर उनके पास क्या डिग्री है वो उनके बारे में सर हमको पता नहीं है, क्या डिग्री है कि नहीं है। कैसा इलाज, किस तरह का इलाज वो करती थी? सर ऐसे इलाज मतलब बोतल वोटल लगाई और इंजेक्शन पे इंजेक्शन देने लगी, और अब क्या इलाज वो कर रहे थे हमको कुछ बताए नहीं, बोली कोई दिक्कत की बात नहीं है। हॉस्पिटल डिलीवरी का था। आजमगढ़ जिले के राहुल सांकृत्यायन महिला अस्पताल का आरोप प्रत्यारोप की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रहती है। इस बार ये आरोप कोई मरीज और तीमारदार का नहीं बल्कि विभागीय कर्मियों द्वारा ही लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में तैनात आशाओं ने महिला अस्पताल के एक स्टाफ नर्स पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए तत्काल हटाने की मांग की। महिला अस्पताल में बुधवार को आशा लोगों ने हंगामा किया। दरअसल आशा सुभावती का आरोप था कि स्टाफ नर्स अमृता राय परिजनों से अवैध धन वसूली करती हैं। इसको लेकर उनसे तू मैं हो गई तो उन्होंने सीएमएस से इसकी शिकायत की। इधर स्टाफ नर्स स्मृता राय ने भी आशा सुभावती के खिलाफ सीएमएस से शिकायत की। इसी को लेकर आशा आंदोलित हो गई, महिला अस्पताल में प्रदर्शन भी किया। स्टाफ नर्स स्मृता राय को हटाने की मांग को लेकर आशाओं ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि जब भी कोई ऐसा मरीज लेकर अस्पताल में वे आती हैं तो मरीजों से 2 से 3 हज़ार रुपये वसूली की जाती है। इस मामले की शिकायत सीएमएस से की गई तो सीएमएस का कहना है कि आशाओं के आरोपों की जांच के लिए उन्होंने सीएमओ को पत्र लिखा है और स्मृता राय के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उनका कहना है कि अवैध वसूली के संबंध में जब वो मरीजों से पूछती हैं तो उनका कहना होता है कि वह खुशी से दे रही हैं, मरीज शिकायत नहीं करते। आप सुनिए क्या कहा महिला अस्पताल की सीएमएस ने। और आशाओं के साथ देखिए दोनों लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दिया है। स्मिता राय ने हमको आशा के खिलाफ दिया है और आशाओं के खिलाफ स्मिता राय ने लिख के दिया है और आशाओं ने स्मिता राय के खिलाफ दिया। जो आशाओं ने स्मिता राय के खिलाफ दिया वो हमने जांच कमेटी यहाँ बिठा दी और जो मतलब आशाओं की शिकायत स्मिता राय ने लिखी है वो मैंने सीएमओ को फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि आशा तो मेरी कर्मचारी नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ कर सकती हूँ। तो वो सीएमओ साहब को फॉरवर्ड कर दिया कि भाई आशा आपकी कर्मचारी है, आप देखिए इस मैटर में। स्मिता राय का क्या आरोप है? अरे वो उसने कुछ उल्टा सीधा बकवास किया था। वो क्या नाम है आपकी आशा सुभावती ने उनसे, है ना, वही सब लिखा पड़ी खाली फालतू की। तो मैडम इस समय स्मिता राय फरार हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? फरार है? अच्छा घर चली गई वो, मतलब ये सब देख के मॉल चली गई होंगी। अभी तक सुबह से ड्यूटी पे ही थी। ड्यूटी पे ही थी। तो इस तरह का आरोप में मैडम किस तरह की आम आदमी के सदर हॉस्पिटल में उम्मीदें लेकर आता है? अगर 2000 रुपये की डिमांड की जा रही है और आपके संज्ञान में आता, तो आपने पहले कार्रवाई। देखिए मेरे संज्ञान में 2000 रुपये 3000 रुपये की नहीं है, ये सब मेरे संज्ञान में नहीं है। हाँ ये लोग लेते हैं और जब हम लोग मरीजों से पूछते लिख के दो तो बोलते हैं हमने खुशी में दी। हमने अपनी खुशी से दिया तो क्या करें बताइए। कोई अगर लिख के हमें शिकायत देगा कि ये वो, तभी तो मैं कुछ करूँगी ना। बोलेंगे हमने खुशी में दिया तो हम क्या करें। हाँ हेलो चाहती हूँ क्योंकि आशा हमारी दूर दरार हर घरों में जाकर के टीकाकरण से लेकर पंच पोलियो अभियान तक, जो भी है टीबी का जो भी अभियान रहता है, मेरी आशा घरों घरों में जाकर काम करती हैं और जाकर के महिलाओं को वहाँ जाकर घर में गांव में सूचना देती हैं कि आप लोग जिला महिला चिकित्सालय जाएंगी तो आप लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा, डिलीवरी भी बढ़िया से होगी, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा। यहाँ आने के बाद क्या होता है कि जो भी स्टाफ नर्स हैं वो तो सही हैं, लेकिन इसमें एक गलत स्टाफ नर्स है जो कि स्मिता राय है। वह कहती है मरीजों से कि आशा को लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि आशा पैसा नहीं देने देगी, वो इसलिए कहती है कि आशा को दूर करो। दूसरी बात, आशा को बुलाकर कहती है कि तुम क्यों आई हो, भागो, तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है डिलीवरी करवाना। अरे तुम अगर डिलीवरी करवाना तो हमारा काम है तो गांव से ढोकर लाना, 3-4 जांचें करवाना, उनको इंजेक्शन लगवाना, सारी जिम्मेदारी तो आशा की भूमिका है। यहाँ तक ले आने की जिम्मेदारी आशा की है। तुम तो यहाँ आएंगे मरीज तब तो जाकर के डिलीवरी करवाओगी, तुम ऐसा क्यों कहती हो। और हमारे आने के बाद आपको जब सुन ली हो कि हम आ गए हैं, तुम ड्यूटी छोड़कर भागी क्यों हो। स्मिता राय मुर्दाबाद, स्मिता राय को सस्पेंड करो। नवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आजमगढ़ जिले में बड़े ही उत्साहपूर्वक योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले के तमाम संस्थाओं ने योग के कार्य को विधिवत संचालित किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंसेज लछरामपुर में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया और लोगों से अपील किया कि निरोग रहने के लिए योग जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंसेज लछरामपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया और लोगों से भी योग करने की सलाह दी। इस अवसर पर योगाध्यापिका सुनील राघव ने छात्र छात्राओं को योग के गुण सिखाए और उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताया। वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल, संस्थापक डॉक्टर शिशिर जायसवाल, आलोक जायसवाल, ऋतिक जायसवाल, प्रिंसिपल रीना पांडे द्वारा योगा अध्यापिका को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ऋतिक जायसवाल ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील किया कि खुद को फिट रखने के लिए योग करते रहें। वहीं योगा शिक्षिका सुनीता यादव ने कहा कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनमानस से अपील किया कि योग जरूर करें, योग करने से बीमारियों व दवाओं से दूर रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व भाजपा प्रत्याशी निजामाबाद मनोज यादव, वेदांगी राय, अतुल यादव, मानवेंद्र सिंह, विपुल, प्रीतम, विनय व सभी अध्यापकगण मौजूद रहे। योग दिवस मनाया गया। मैं ऋतिक जायसवाल वेदांता ग्रुप वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से सर्वप्रथम समस्त भारतवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और योग हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे योग गुरु कहते हैं करो योग रहो निरोग। अगर आपको रोग मुक्त रहना है तो योग करना जरूरी है। और योग एक एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि एक साधना है, एक पूजा है। इसलिए हमें योग को अपने जीवन काल में जरूर लाना चाहिए और योग को हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने शारीरिक स्वस्थता को ध्यान में रख सकें, अपनी मानसिक स्वस्थता को ध्यान में रख सकें और समाज के प्रति भी जागरूक होने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, या कह सकते हैं धर्म से जुड़ने के लिए, या कह सकते हैं अपने आप को सही रखने के लिए, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी योग जरूरी है। इसलिए मैं आप समस्त भारतवासियों से, समस्त आजमगढ़ वासियों से, समस्त आजमगढ़ नगर वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में योग को जरूर लाएं। योग आपकी साधना है, योग आपकी पूजा है, इसलिए योग जरूर करें। इसी क्रम में विश्व योग दिवस के अवसर पर चौरी बिल्हा महाविद्यालय में भी लोगों ने योगाभ्यास किया। आजमगढ़ जिले के चौरी बिल्हा महाविद्यालय तरमा के मैदान पर आरएसएस के जिला प्रचारक लालगंज अवनीश जी व विद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक, खिलाड़ी, क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने योगाभ्यास किया। अवनीश जी ने सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति सहित कई योग कराए। अवनीश जी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने से शरीर में स्फूर्ति, ऑक्सीजन की मात्रा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक लाभ मिलता है। इसे मनुष्य को प्रतिदिन एक आवश्यक क्रिया के रूप में करना चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने कहा कि योग हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है। हमारे यहाँ की टीम के खिलाड़ी, रेसलिंग के खिलाड़ी, विद्यालय के स्टाफ प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह, प्रभाकर मिश्र, संग्राम सिंह, राणा प्रताप सिंह, रवि राजभर सहित कई लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा संचालित सर्वदेव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज द्वारा 9वें विश्व योगा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरा मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, धनपत्ती धर्मा महाविद्यालय द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डेंटल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रौड़ा दास, डॉक्टर ब्रजेश के प्राचार्य, सर्वदेव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशीष कुमार, नर्सिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर राजमती यादव एवं समस्त कॉलेजों के शिक्षक गण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन योग गुरु सुश्री दीक्षा वर्मा एवं प्रीनू मौर्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी को संबोधित करते हुए योग के महत्व के बारे में विस्तार से बताया और सभी को नियमित योग करने की सलाह दी। विश्व योगा दिवस के अवसर पर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा योगासन की प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें सबको नियमित योग करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की योग गुरु सुश्री प्रीनू मौर्य ने सभी का आभार प्रकट किया।